जय श्री कृष्ण दोस्तों, महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह भगवत गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती है। भगवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सही समय की प्रतीक्षा करना एक मूर्खता है, इसलिए बिना समय नष्ट किए हर काम सही समय पर तत्क्षणात कर लेना चाहिए। गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? गीता का मुख्य उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से। भगवत गीता के अनुसार सत्य क्या है? भगवत गीता के अनुसार भगवान ही सत्य है, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव परमात्मा स्वरूप है और संपूर्ण सत्य है। गीता में ये कहा गया है कि भगवान ही संपूर्ण सत्य है। ईश्वर से बड़ा सत्य कुछ नहीं, ब्रह्म ही सत्य है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार आप कोई भी हो, आपका संसार में अगर जन्म हुआ है तो आपको संघर्ष करते रहना होगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते हैं। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की। बुरे से बुरे हर परिस्थितियों में संघर्ष करते रहे, परंतु वे हार नहीं माने। गीता व वेदों के अनुसार पूर्ण भगवान कौन है? गीता व वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण ही है। लेकिन यह भी माना गया है कि श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय प्राप्त नहीं करता। भाग्य के बारे में गीता में क्या लिखा है? गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता है। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। सफलता कैसे प्राप्त करें? हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करना चाहिए। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है? कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। मनुष्य का जन्म कितनी बार होता है? मनुष्य का 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म इस संसार में होता है, जिसको कर्म लोक कहते हैं, जहां सारे इंसानों की परीक्षा चल रही होती है। मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म परलोक में होता है, जहां उसे अपने कर्मलोक के कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है। इसके बाद कोई जन्म नहीं होता है।
मनुष्य के भाग्य को कौन बदल सकता है? मनुष्य का भाग्य केवल और केवल कर्मों के द्वारा ही बदला जा सकता है। जितने सात्विक और अच्छे कर्म करोगे उतना ही भाग्य बदलता जाएगा, भाग्य अच्छा होता जाएगा। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखते हुए कर्म करते जाएं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना कर्म करते रहना चाहिए। हिंदू धर्म में मन के 6 शत्रु क्या है? हिंदू धर्मशास्त्र में मन के 6 शत्रु हैं, जो हैं काम अर्थात इच्छा, क्रोध अर्थात गुस्सा, लोभ अर्थात लालच, मद अर्थात मैं की भावना, मोह अर्थात लगाव और मात्सर्य अर्थात पक्षपात, जिसके नकारात्मक लक्षण मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने से रोकते हैं। मनुष्य का कितनी उम्र तक पाप नहीं लगता है? मनुष्य का अधिकतम आयु 6 वर्ष तक पाप नहीं लगता है। मनुष्य का पाप नष्ट कैसे होते हैं? अनजाने में किए गए पाप साधारण है, पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से नष्ट हो जाते हैं। परंतु जानबूझकर किए गए पापों के लिए तीव्र स्वरूप का प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित करने से कुछ हद तक इसी संसार में पाप नाश होता है। पाप का फल कब मिलता है? मनुष्य का स्वभाव ज्यादातर मरते दम तक वही रहता है जो जन्म के समय होता है। यही स्वभाव उस जीव का धर्म है। जिस कार्य को करने से संतोष प्राप्त हो वह पुण्य, और जिसे करने से ग्लानि या पश्चाताप का अनुभव हो वह पाप है। कहते हैं कि जीव अपने पिछले जन्म की कमाई अर्थात पाप या पुण्य का फल इस जन्म में ही भोग लेता है, और इस जन्म का कमाई अर्थात पाप या पुण्य का अगले जन्म में भोगता है। कलियुग में पुण्य क्या है? कलियुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। भगवद गीता में भाग्य के बारे में क्या लिखा है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।